ज्योति, आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। शरद पवार ने कहा, संविधान संशोधन का एकमात्र मकसद धोखा। आरक्षण के मुद्दे पर शरद पवार ने मोदी की झूठ से उठाया पर्दा। दरअसल शरद पवार ने केंद्र से आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य 50% की सीमा को हटाने और राज्यों को मौजूदा कोटा सीमा को पार कराने की अनुमति देने के लिए एक कानून बनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि संविधान किसी भी सरकार और सरकार के फैसले से बड़ा है। शरद पवार ने कहा कि मोदी सरकार नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण पर 50% की सीमा में ढील दे तथा राज्यों को मौजूदा कोटा सीमा को पार कराने की अनुमति देने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लाए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान और आरक्षण से संबंधित कोटा के प्रतिशत की कोई सीमा नहीं है और इसे बढ़ाने में कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। वहीं पवार ने केंद्र से जाति आधारित जनगणना करने को कहा और दावा किया कि केंद्र सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि ओबीसी की सूची तैयार करने साल पहले छीने गए राज्यों के अधिकार को बहाल करने का संवैधानिक संशोधन महज दिखावा है। शरद पवार ने कहा कि जब तक 50% की सीमा में ढील नहीं दी जाती तब तक मराठा कोटा बहाल नहीं किया जा सकता है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग पर आंकड़े राज्यों के साथ साझा किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे तब तक ये पता नहीं चल सकता है कि छोटी जातियों को कितना प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है। पवार ने कहा कि ज्यादातर राज्यों में आरक्षण 60% से ऊपर है। उन्होंने कहा कि मोदी के सामने बोलने के लिए किसी को तो हिम्मत दिखानी होगी। शरद पवार ने कहा कि संविधान संशोधन का एकमात्र मकसद धोखा है। गौरतलब है कि 10 अगस्त को लोकसभा ने राज्यों को ये तय करने की अनुमति देते हुए एक विधेयक कि उनके यहां ओबीसी कौन है। दरअसल 127वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को पुनः बहाल करता है। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में पहले कभी 40 मार्शलों ने सदन में प्रवेश नहीं किया और सांसदों को धक्का नहीं दिया, लेकिन मोदी राज में लोकतंत्र की हत्या होते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य मांग कर रहे हैं कि केंद्र पेगासस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करे, कृषि कानूनों पर बहस करे और उन्हें रद्द करे और महंगाई पर चर्चा करे। इस तरह शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा कि अब वक्त आ गया है जब विपक्ष को मोदी के सामने खड़ा होने की हिम्मत जो है वो दिखानी पड़ेगी ताकि भारत में लोकतंत्र सलामत रहे। तो इस पर आपकी जो भी राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।